अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह के 5:30 बजे और हमने सामान नीचे उतार लिया और हम वेट कर रहे हैं गाड़ियों का ताकि हम स्टेशन पर पहुंच सकें। तो हम लोग पहुंचे जी 6:15 बजे स्टेशन पर और हमने शुक्र अदा किया कि हम टाइमली पहुंच गए, क्योंकि गाड़ी का टाइम था 6:50 और सारी रात हम इस चक्कर में सोए ही नहीं। लेकिन असल बैंड तो तब बजी जब हमें ये सुनने को मिला कि गाड़ी लेट है, और गाड़ी तकरीबन 8:30 बजे 8:45 बजे आएगी और चलेगी भी 10 बजे। ये सुनकर अब क्या कहा जा सकता था, वो दिल में ही कहा। लेकिन हमने सामान अपना यहाँ इकट्ठा किया और यहीं बैठ गए कि गाड़ी कब आती है। तो और ये हमारे साथ बाकी लोग भी खज्जल ख्वार होने के लिए तैयार थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शालीमार एक्सप्रेस की, जिसका टाइम था 6:50 का, लेकिन गाड़ी अभी तक नहीं आई है और लग रहा है ऐसा कि गाड़ी 3 घंटे लेट होगी। जी, फिर बिल आखिर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और ये राज दुलारी हमारी अभी स्टेशन पर आती दिखाई दे रही है। खुशी भी है और अफसोस भी है कि इस 3 घंटे ज़ाया करा दिए। हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होने जा रहा है कराची से लाहौर शालीमार एक्सप्रेस में, और ये अब एक प्राइवेट कंट्रैक्टर इनको चला रहे हैं। बहरहाल जी, जो होना था हो गया। पूरी रात हमारी तबाह हो गई और सुबह भी 3 घंटे लेट। सोचा तो ये था कि फ़ौरन 6 बजे 6:30 बजे गाड़ी में बैठेंगे और लंबी तान के सो जाएंगे, जो पूरी रात के हम जागे हुए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये 3 घंटे हमारे ज़ाया हो गए। लेकिन असल मज़ा तो फिर इस वक्त आया है जब हमने ये बात सुनी कि गाड़ी ने अभी धुलने जाना है और 1 घंटा उसमें भी लगेगा। यानी 8:30 बजे मोहतरमा तशरीफ़ लाई हैं और 1 घंटा इनको सजने संवरने के लिए, मेकअप के लिए चाहिए। तो भाई समझ लें क्या हालत होगी। बहरहाल बर्दाश्त करना पड़ा और करना पड़ना था, क्योंकि इसके बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा आप भी हमारे साथ खज्जल होइए, यानी हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, ट्रेन जो है शालीमार वो तकरीबन 3 घंटे लेट है। उसका टाइम था यहाँ से चलने का 6:45, लेकिन वो आई ही तकरीबन 8 सवा 8 बजे। तो अभी जो है वो वॉश होने गई हुई है और फिर तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे या 10 बजे तक मैक्सिमम वो रवाना होगी। तो ट्रेन हमारी जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही जो है वो 3 से 4 घंटे लेट है। एज़ यूजुअल लास्ट टाइम भी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही होने जा रहा है। बहरहाल कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे आगे के मामलात। तो ये मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कराची स्टेशन के मनाज़िर, ज़रा देखिएगा। ये जी कराची का रेलवे स्टेशन, ये हाई राइज बिल्डिंग है और ये ट्रेन की जो लाइंस हैं, और इस तरफ लोग जो हैं कचाकच भरे पड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि ट्रेन आए और हम अपने अपनी सीटों पर अपने अपने कोच के अंदर बैठें और फिर रवाना हो। लाहौर के मुकाबले में फ़र्क है जी ट्रेन यहाँ स्टेशन का। लाहौर ज़रा थोड़ा जदीद हो गया है, यहाँ भी जिद्दत की ज़रूरत है, इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए इन लोगों को। तो दोस्तों बिल आखिर मोहतरमा सज संवर के और मेकअप करके आ चुकी हैं और अब हम अपना सामान इस पे लादने लगे हैं और बैठने लगे हैं। जी ये है हमारी इकॉनमी क्लास, सामान हमने इस पे लाद दिया है और अब आइए देखते हैं अंदर क्या है। इस तरह की सीटें जी, ये पुराना टाइप स्टाइल है जो कि बचपन में भी हम जिस पे सफ़र करते थे, लेकिन थोड़ा सा कुशादा है। और दूसरा आप देख रहे हैं 3 आप लोगों को यहाँ नज़र आ रही होंगी सीट्स, या आप कह लें बर्थ्स। एक ऊपर है, फिर एक दरमियान में है और एक सबसे नीचे। तो इस तरह से जी ये सीन है इकॉनमी क्लास का। गाड़ी होगी अब जी स्टार्ट और हम अल्लाह हाफिज़ करने जा रहे हैं कराची को। बाय बाय कराची, और इंशाल्लाह फिर आएंगे जी कराची। ये स्टेशन के मनाजिर हैं और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड जो है वो पकड़ रही है और लोग भी यहाँ एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपनी। आलमोस्ट हो चुके हैं एडजस्ट, हमने तो सामान अपना रख दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग भी हैं सेटलमेंट कर रहे हैं। तो ये देखिएगा जी, सीट्स अच्छी हैं, बेहतर लग रही हैं। और ये फाइनली हम लोगों ने जो है कराची कैंट को जो है अल्लाह हाफिज़ कह दिया। बाय बाय। अच्छा, इकॉनमी क्लास की आपने सिटिंग अरेंजमेंट और देख ली ये कैसा है डब्बा। आइए अब आपको मैं वॉशरूम का विज़िट करवाता हूँ।
तो ये वॉशरूम है जी, सिंपल है लेकिन साफ़ सुथरा है, अभी धुल कर आया है और उम्मीद है सफाई का जो निज़ाम है वो एंड तक बरकरार रहेगा। थोड़ी देर बाद जी फिर ये साहब आ गए और इन्होंने जो है फ्लोर को साफ़ किया और मज़ीद साफ़ किया, साफ़ पे साफ़ किया। और चलें देखकर खुशी हुई जी कि ये लोग मौजूद हैं, सफाई गाहे बगाहे करते रहेंगे। ये मैनेजमेंट के बंदे हैं जी, हाँ ये गाइड कर रहे हैं लोगों को जी, आप ये करें आप ये करें अपने बंदों को। तो उम्मीद है जी अच्छा सफ़र होने जा रहा है। जो डब्बा है वो साफ़ सुथरा है। जैसे ही कराची से बाहर निकलते हैं जी, ये देखें ये विंड पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। ये जो कह लें कि क्लीन एनर्जी जनरेट करते हैं, कितनी करते हैं क्या हो रहा है वल्लाह आलम। बहरहाल जी ये एक अच्छा इक़दाम है सिंध गवर्नमेंट का, कह लीजिए। आई थिंक कि सिंध गवर्नमेंट ही इसकी रिस्पॉन्सिबल है, तो अच्छा है जी ये। अच्छा, इसके बाद जो सबसे मुझे अच्छा ये लगता है यहाँ, ये देखिएगा ये ब्रिज है, ये कोटरी बैराज कहलाता है और ये दरियाए सिंध यानी इंडस रिवर के ऊपर ये तामीर किया गया है और काफ़ी पुराना ये आई थिंक अंग्रेज़ों के ज़माने से तामीर किया है और अभी तक जी माशाल्लाह कायम व दायम है। और ये दरिया का देखें जी माशाल्लाह। तकरीबन 12 सवा 12 बजे हम लोग जो हैं हैदराबाद पहुंच चुके हैं। हैदराबाद गाड़ी ने स्टे करना है 15 से 20 मिनट। तो फिर मैंने प्लान किया जी यहाँ आपको ट्रेन के डिफरेंट सेक्शन दिखा दूँ। तो सबसे पहले ये एसी स्टैंडर्ड आप देखिएगा, अंदर से भी दिखाता हूँ आपको मैं भी। तो दोस्तों ये एसी स्टैंडर्ड है और ये ज़बरदस्त कह लें इकोनॉमी क्लास के बाद जो है अगर आप कंफर्ट चाहते हैं, पैसों का कोई इशू नहीं है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन आपके पास। और इसकी तकरीबन जो आप कह लें फेयर है वो 8300 है शालीमार एक्सप्रेस में। खाना यहाँ आपको और नाश्ता जो है फ्री कम्प्लीमेंट्री है इसमें। और सफाई बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ और ये सीट्स भी बड़ी कंफर्टेबल हैं, यानी कोई शोर नहीं है, बिल्कुल आप लोग कह लें कि ज़बरदस्त तरीके से। अगर आप आरामदेह सफ़र के शौकीन हैं, पैसा आपके लिए मसला नहीं है, तो ये आपके बाद इकोनॉमी क्लास के बाद ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है आपके पास। और दोस्तों मैंने ये रिकॉर्डिंग जो है वो तब की जब पैसेंजर नहीं थे, क्योंकि मैंने मुनासिब नहीं समझा कि फैमिलीज़ भी थी कि मैं उनके मौजूदगी में रिकॉर्ड कर सकूं। तो इसलिए मैंने जो है ये बाद में रिकॉर्ड किया है, सिर्फ आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए कि ट्रेन में शालीमार में ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। तो दोस्तों एसी स्टैंडर्ड के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है जी वो है आपके पास पार्लर एसी। और पार्लर एसी के मनाज़र आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की सीट्स हैं। ऐसा लगता है जैसे आप हवाई जहाज़ में बैठे हुए हैं और ये बड़ी कंफर्टेबल भी हैं। और यहाँ बैठकर आप अपने टांगों को स्ट्रेच भी कर सकते हैं, यानी लाइक अ बेड आप समझ लें कि इतनी स्पेस आपको मिल जाती है कि आप इन पर सो भी सकते हैं। तो ये भी मैंने तब रिकॉर्ड किया कि जब ट्रेन में पैसेंजर नहीं थे। और इसका फेयर अगर मैं आपको बताऊं तो एसी पार्लर का फेयर है 10,100 रुपीज़ और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कंफर्टेबल है। ये एसी स्टैंडर्ड से ऊपर है और इसमें आप आसानी के साथ सफ़र कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जी लोगों को भी आप देखें, ट्रेन में भी लोग एंजॉय करें, तो ये एसी स्टैंडर्ड के बाद बेस्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ मौजूद है। जो नेक्स्ट ऑप्शन थी वो मैं दिखा नहीं सका, वो बिज़नेस है क्लास है। उसकी जो अमाउंट है वो तकरीबन 10,700 है। तो इसके बाद ही हम चलते हैं एग्जेक्टिव लाउंज में। तो एग्जेक्टिव लाउंज मतलब यानी कि आप कह लें कि डाइनिंग कार है और ये सबसे ज़बरदस्त मुझे लगता है, क्योंकि ट्रेन के अंदर खाना पीना ये हर एक की कोशिश होती है कि अवेलेबल और अच्छा अवेलेबल हो। तो ये बहुत अच्छा था जी, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं यहाँ आप 20 से 40 मिनट यहाँ बैठकर खा पी सकते हैं, इन्हीं से लेकर खा पी सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है
एक इशू था कि यहाँ प्राइसेस मुझे जो है आलमोस्ट डबल लगी, यानी पानी की बोतल जो है वो 100 रुपीज़ की बाहर से मिलती है अगर बड़ी, तो यहाँ 200 रुपीज़ की थी। चाय की कीमत जो है 200 रुपीज़ वो तकरीबन सेम ही थी। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा थी, आलमोस्ट डबल थी। तो मैंने जी ऑर्डर किया है एक चाय का कप, और मैंने कहा जी यहाँ बैठे हैं, आए हैं तो चाय का कप ज़रूर लेना चाहिए। तो मेरा चाय का कप आ गया, और जब मैंने टेस्ट किया चाय को तो वाकई मुझे मज़ा आ गया। ये जो कार्डिमम टी थी जी, यानी इलायचियाँ शिलाचियाँ विचों पईयां सी, ते मज़ा आ गया जी इसको। फिर मैंने कहा जी यार ज़रा आपको पीते हुए भी मैं दिखा दूँ। ये देखें मेरा कप, और सामने देखें जी ग्रीनरी, वाह जी वाह, कमाल हो गया। तो अब फिर मैंने कहा जी मैं आपको पीते हुए भी दिखाऊं, अपने आप को सेल्फ़ी भी लूं, तो उसका भी मैंने अरेंजमेंट किया। और फिर मैंने जो वीडियो है उसका रुख अपनी तरफ कर दिया। देख के आप लोगों ने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। इतना तो मेरा बनता है ना यार कि मैं अपनी भी वीडियो बीच में लेकर आऊँ थोड़ी बहुत। तो जी मैंने मज़े लेकर चाय पी और बाहर के नज़ारे किए। तो डाइनिंग ऑप्शन जो है ये मुझे सबसे बेहतरीन लगी इसके अंदर। अब बात करते हैं जी प्रॉब्लम्स की। तो एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मुझे फ़ील हुई, ये झटके जो आप लोग देख रहे हैं। कोशिश तो मैंने की थी रिकॉर्ड करूं, कुछ हुए कुछ नहीं हुए, लेकिन इन लोगों ने बहुत तंग किया झटकों ने, और सोने नहीं दिया। ग्रीन लाइन में ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था जब लास्ट टाइम हम लोग ग्रीन लाइन का जो है वो सफ़र किया। तो ये देखें जी, ये बाहर के मनाज़िर हैं, ग्रीनरी है जी। सिंध के अंदर भी, अंदरूनी सिंध के अंदर भी पंजाब की तरह, ये देख कर मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। फिर जी तकरीबन हम लोग जो है पहुंच गए यहाँ रोड़ी। मैंने दिखाया कि ट्रेन की लाइन कैसे चेंज होती है, तो ये आप देखिएगा ट्रैक को, ट्रैक चेंज हो रहा है, और ये मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त था, फैंटास्टिक था, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया। अब हम आ गए हैं जी रोड़ी पर, और रोड़ी पर भी इसका स्टॉप 20 से 25 मिनट है, और यहाँ हम लोग अपना लंच करेंगे, और टाइम तकरीबन होने जा रहा है 5 साढ़े 5 के करीब। और ये देखिएगा जी, ये स्टॉल्स हैं रोड़ी के ऊपर। मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूं, आप बाहर से भी खाना लेके खा सकते हैं। अच्छा जी, हमारी जो टिकट थी इकोनॉमी क्लास की, उसके प्राइस हैं 4000, और उसमें खाना और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है। सिंपल आप लोगों को जो है वो 4000 में ये टिकट मिलेगी, बर्थ मिलेगी, और अगर खाली टिकट लेंगे तो वो तकरीबन 100 रुपीज़ उसमें से कम है, 3900। फिर अब जी ये देखें, ये मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं, तकरीबन 11:30-12 बजे हैं, और हम पहुंच चुके हैं मुल्तान। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि हमारी ट्रेन जो है आलमोस्ट 4 घंटे लेट होने जा रही है, 3.5 से 4 घंटे। सोचा तो ये था कि ये डिफरेंस जो है वो ड्राइवर कवर करेंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। फिर जी ये कुछ चवानी थे हमारे दुकानदार, सुनिए इनकी बातें। कितने की है चाय, कितने की है? 10 लाख की थे। 20 लाख की। कितने की? 20 लाख की। 20 लाख की। 10 लाख की है पागल। कनाडा में बैठ हुई है। ओके, आप कितने की बेच रही हो? आपकी दुकान बंद है? आपकी दुकान बंद। अच्छा जी, एक और इशू जो आपको हमें फेस करना पड़ा, ये देखें आप, विंडोज़ जो हैं वो प्रॉपरली बंद नहीं होती, इनमें ये ऑप्शन नहीं थी, और जिससे शदीद ठंड का सामना करना पड़ा। अच्छा दोस्तों, अगर मैं अपनी इस जर्नी को कंक्लूड करूं तो शालीमार का जो हम लोगों ने यहाँ फ़ैसला लिया है फैमिली के साथ, हमें को मुनासिब नहीं लगा। इसकी वजह यह है कि एक रात पहले हमें जागना पड़ा ताकि हम सुबह अर्ली जो है ट्रेन को हम पहुंच जाएं वहाँ स्टेशन, और दूसरा ये वाली सारी रात जो है, अब आप देखें सुबह तकरीबन 6 बजने वाले हैं, हम 6 बजे स्टेशन पे पहुंचेंगे और घर पहुंचते पहुंचते 7 साढ़े 7 बज जाएंगे, और दूसरी रात ये भी हमारी ज़ाया होने वाली है। तो अगर तो आप बजट का इशू है और आप बजट में चलना चाहते हैं तो ये ट्रेन बेहतर है, ठीक है, लेकिन अगर आप सुकून चाहते हैं तो उसके लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ग्रीन लाइन से सफ़र करें। उसकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है, और वो तकरीबन रात को चलती है, 8-9 बजे
बजे 9 बजे के करीब 10 बजे कराची से चलती है, 9 बजे लाहौर से चलती है और आप दिन भर का अपना काम जो है सारा मुकम्मल करके ट्रेन में बैठ सकते हैं। और इसी तरह से बिज़नेस पार्क बिज़नेस है वो तकरीबन दिन में चलती है 4 बजे, तो वो भी अच्छी ऑप्शन है और अगली नेक्स्ट डे जो है वो मॉर्निंग में 9-10 बजे पहुंचा देती है। तो मेरे लिहाज से जी ये शालीमार मैं रिकमेंड नहीं करूँगा और अगर आप लोगों को सुकून चाहिए तो ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आपने जल्दी पहुंचना है अगर स्पेसिफिक है तो आप कर सकते हैं। ये अब हम जी लाहौर पहुंच चुके हैं और लाहौर के मनाजिर में हमने अपनी चवानी को कंबल में जो है वो हल्के से कवर किया हुआ क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ। हमने कोई रिस्क नहीं लिया, बच्चे पहले ही कराची में बीमार हो चुके हैं हमारे, तो मैंने कहा जी थोड़ा सा मनाजिर आपको दिखा दूँ ये लाहौर स्टेशन के। मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आप लोगों को ये देखने को मिल जाएंगे कंप्लीट, लेकिन अब मैंने कहा चाहते हुए अपनी वीडियो को कंप्लीट करूं। कराची स्टेशन भी मैंने दिखाया है, लाहौर स्टेशन भी बताया और यहाँ मैंने तेज़ी से गुजारा है ताकि आपको जल्दी जल्दी मैं बाहर पहुँचा दूं और ख़ुद भी पहुँच जाऊं और फिर आपको मनाजिर दिखाऊं जी यहाँ सुबह के। तो दोस्तों मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ, जस्ट मैं जब भी ट्रिप करता हूँ सफ़र करता हूँ तो वीडियोज़ बना लेता हूँ और अपलोड कर लेता हूँ। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और जो नए आने वाले हैं नए देख रहे हैं वो भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे थोड़ा हौसला बढ़ता है जी। दुआ में याद रखिएगा, कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत चाहता हूँ जी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे जी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।